किसी व्यक्ति का कोई अगर बड़ाई करे तो उस व्यक्ति से वह व्यक्ति प्रभावित हो जाता है, उस व्यक्ति से वह व्यक्ति खुश हो जाता है। और महिलाओं के मामले में तो ये कहावत काफ़ी प्रसिद्ध है। महिलाओं को अगर कोई पुरुष उसका तारीफ कर दे तो उस पुरुष से वह महिला काफ़ी प्रभावित हो जाती है। एक व्यवसायी के पास एक नौकर होता है और वह नौकर जो है कभी कभार मालिक के घर आया जाया करता है काम की वजह से, और एक दिन मालकिन जो है उसे भोजन करा देती है, और जब भोजन कराती है मालकिन तो उस भोजन का वह नौकर काफ़ी तारीफ कर देता है और उससे मालकिन खुश हो जाती है। और मालकिन खुश हो जाती है, दिन बीतने लगता है और उन दोनों के बीच धीरे धीरे प्रेम होने लगता है। समय के बीतने के दरमियान एक समय आता है कि 100 व्यवसायी का कोई हत्या कर देता है, और हत्या जब कर देता है तो परिवार में काफ़ी तूफान मच जाता है। पुलिसिया जब जांच होती है, पुलिस जब जांच पड़ताल करता है और घटना जब सामने निकल करके आती है तो लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिर कोई ऐसे घटना को अंजाम कैसे दे सकता है। सभी हैरान और परेशान हो जाते हैं। तो इस घटना को मैं बतलाऊं इससे पहले नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं भागीरथ ठाकुर आज जो आपको सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूं, यह सच्ची घटना झारखंड के धनबाद जिले की है। दरअसल धनबाद जिले में दामोदरपुर सोनपुर निवासी मुकेश पंडित एक टमाटर सॉस व्यवसायी होते हैं। इनका टमाटर सॉस का मिनी फैक्ट्री टर्माटार में होता है, और इनका एक और व्यवसाय होता है पान की दुकान की। इनका पान का दुकान जो है हीरापुर में होता है, और इनका जिंदगी बहुत ही खुशहाली ढंग से कट रहा होता है। इनके जीवन में किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होती है। घर परिवार के सारे लोग खुशी खुशी अपने जीवन को जी रहे होते हैं। इनके पास एक नौकर होता है, वह नौकर बगल का ही होता है, और कभी कभार उस नौकर को ये अपने घर भी भेज दिया करते होते हैं। एक बार जो है ये नौकर जब घर जाता है तो मुकेश पंडित की पत्नी जो होती है उसे कहती है कि अभी दिन के 2 पहर हो गए हैं, भोजन कर लीजिए तो घर जाइएगा। वह नौकर जो है रुक जाता है और भोजन कर लेता है। भोजन जब वह करने लगता है तो वह भोजन का तारीफ कर देता है, भोजन के तारीफ में कसीदे काटने लगता है, और इससे मालकिन जो है खुश हो जाती है, मालकिन जो है प्रभावित हो जाती है। मालकिन यह बात सोचती है कि मैं खाना इतना सुंदर बनाती हूँ, लेकिन हमारे पति के द्वारा कभी भी इस भोजन का बड़ाई नहीं किया गया, और एक यह नौकर है जो हमारे बड़ाई में कसीदे काटे जा रहा है, और इससे वह प्रभावित हो गया। और बीच बीच में जब भी जरूरत पड़ता यह मालकिन जो है फोन कर देती पति के पास, और पति के पास समय नहीं होता इसलिए वह नौकर को ही भेज देता। नौकर जो है मालकिन के साथ साथ उसके बच्चे को भी बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स देता, उसे खिलाता बहुत। इस तरह से वह घुलने मिलने लगा और इन लोगों के बीच प्रेम संबंध बनने लगा। और इस बीच कई एक बार ये लोग अपना संबंध बनाए और कहते हैं कि प्रेम जो है छिपाए नहीं छिपता है, और इस तरह से कुछ कुछ बातें जो है निकल करके आने लगी और मुकेश पंडित के कानों तक भी जाने लगा। मुकेश पंडित उस नौकर को हटा देते हैं और घर पे आना जाना बंद कर देते हैं। वह नौकर जो है प्रदेश चला जाता है, मुंबई चला जाता है और वहाँ अपना काम करने लगता है।
लेकिन इधर मुकेश पंडित के पत्नी से उसका मोबाइल से बातचीत हमेशा होते रहता है, घंटों होते रहता है। और ये लोग के मिलन में जो परेशानी होता है उस परेशानी को ये दूर करने का प्रयास करते हैं, लेकिन यह परेशानी दूर नहीं हो रहा होता है। अब जो है उधर मुकेश पंडित को एक लेडीज एक फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजती और उसका पूरा बायोडाटा देखते हुए मुकेश पंडित उस फ्रेंड रिक्वेस्ट को स्वीकार कर लेते। कारण कि लेडी जो होती है, जो फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजती है, वह लेडी काफ़ी सुंदर होती है, काफ़ी खूबसूरत होती है। उसके खूबसूरती पर कहीं ना कहीं से मुकेश पंडित प्रभावित हो जाते हैं और उसके फ्रेंड रिक्वेस्ट को स्वीकार कर लेते हैं। उसके बाद इन लोगों का मोबाइल का आदान प्रदान होता है और मोबाइल नंबर से ये लोग बात करने लगते हैं। अब मोबाइल पर ही इन लोगों के बीच मिलने की बेचैनी हो जाती है, बेताबी हो जाता है। वह लड़की उधर से कहती है कि मैं तो दूर हूं लेकिन आपसे मिलने जरूर आऊंगी। और एक दफा वह प्रोग्राम बनाती है और कहती है कि हम आपसे मिलने आ रही हूं। वह लड़की वो कहती है कि मैं आपके पास डायरेक्ट तो नहीं आ सकती हूं, लेकिन मैं कहाँ मिलूंगी, मैं धनबाद में आ रही हूं, कहाँ मिलूंगी, इस चीज का जो है हम बाद में तय करेंगे, वहां पहुंच करके तय करेंगे। और वह लड़की जो है आती है यहाँ के व्यवस्था से तो वह परिचित है ही है। वह लड़की आती है और मुकेश पंडित को फोन करती है कि हम धनबाद में आ गए हैं, आपसे मिलने की बेताबी है। लेकिन अब इधर से मुकेश पंडित कहते हैं कि आ जाओ मिल लेते हैं, या तुम कहो जहाँ हम आ जाते हैं। तो वह लड़की कहती है कि हम किसी घर में तो नहीं मिल सकते हैं, लेकिन हम डहारकुली फुटबॉल के मैदान में मिलेंगे। तो यह व्यवस्था सेट हो जाती है और यह प्रोग्राम बन जाता है कि 10 सवा 10 बजे के आसपास रात को हम लोग वहीं डहारकुली के फुटबॉल मैदान में मिलते हैं। मामला तय हो जाता है। इधर मुकेश पंडित को भी बेचैनी होता है क्योंकि वह सुंदर लड़की से उनको मिलने जाना है। इनका उम्र 34-35 वर्ष का होता है और वह लड़की को देखते हैं कि वह लड़की काफ़ी खूबसूरत है और बिल्कुल नौजवान है, इसलिए उनको मिलने का बेचैनी होता है। तो ये जो है अपने नौकर को समझा देते हैं और परिवार में यह बात कह देते हैं कि कहीं कीर्तन हो रहा है, उस कीर्तन में हम जा रहे हैं, थोड़ा सा लेट होगा। और यही बहाना करके वो वहाँ से चल देते हैं अपने बाइक से। और बाइक चलाते हुए वो पहुँचते हैं उस फुटबॉल के ग्राउंड में। उधर वह लेडी खड़ी होती है और यह बड़ी ही बेताबी से उसके तरफ बढ़ रहे हैं, मिलने पहुंच रहे हैं उससे। और जैसे ही उसके करीब वह पहुंचते हैं, वैसे ही वह लड़की जो है बंदूक निकालती है और ठाए 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 कर देती है और गोली इतना करीब से मारती है कि बचने का कोई गुंजाइश न हो और वह लड़की वहां से फरार हो जाती है। अब जब वह लड़की फरार हो जाती है और सुबह 26 मार्च को जब कुछ लोग उस ग्राउंड के आसपास सुबह टहलने जाते हैं तो देखते हैं कि एक लाश पड़ा हुआ है। शहर के एक व्यवसायी का, टमाटर के सॉस व्यवसायी का यह लाश है, मुकेश पंडित का यह लाश है। कुछ लोग उनके परिवारजनों को सूचना देते हैं तो कुछ लोग जो है
प्रशासन को सूचना देते हैं। प्रशासन भी पहुंचती है और इनके परिवार के सदस्य भी लोग पहुंचते हैं। घटनास्थल पर काफी चीख पुकार होने लगती है और पुलिस जो है उस लाश को, पुलिस जो है उस शव को अपने कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और परिवारजनों के आवेदन पर एक एफआईआर दर्ज कर लेती है अज्ञात लोगों पर और पुलिस जो है इस चीज का तहकीकात करने लगती है। उधर से पोस्टमार्टम रिपोर्ट वगैरह भी आ गया होता है और पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल कर रही होती है। अब मुकेश पंडित के पास जो मोबाइल था वह मोबाइल भी उनके पास से हटा लिया गया था। जो हत्या किया वह मोबाइल भी वहां से हटा दिया था, उनसे ले लिया था। इसलिए पुलिस को कोई भी सुराग नहीं मिल रहा था कि आखिर यह क्या है। जब पुलिस को कोई सुराग नहीं मिल रहा था और इधर जो हत्यारे थे वो बेखौफ रह रहे होते हैं, पुलिस जो है इस मामले को थोड़ा सा ठंडे बस्ते में डालने का प्रयास करती है, डाल भी देती है। लेकिन फिर जब इस पर परिवार का दबाव होता है, परिवार का प्रेशर होता है, तो फिर पुलिस जो है सख्ते में आती है और फिर से जांच पड़ताल करने लगती है। तो जांच पड़ताल करने में पुलिस को जब कोई सुराग नहीं मिल रहा है तो उसके दिमाग में आता है, उस घटना के बारे में पुलिस सोचती है कि ये कहीं ना कहीं से प्रेम प्रसंग का मामला हो सकता है। आखिर ये 10 बजे रात को यहाँ क्या करने आए थे भाई। तो पुलिस जो है इनके घर जाती है और मुकेश पंडित के पत्नी से और उनके नौकर से उसका मोबाइल मांगते हैं। तो मोबाइल देने में ये लोग आनाकानी करते हैं। पहले दृश्य में तो ये लोग आनाकानी करते हैं, लेकिन पुलिस है, पुलिस का शक्ति बढ़ा और ये लोग अपना मोबाइल दे दिए। मोबाइल जब दे दिए तो इन दोनों के बीच घंटों जो बातें होती थी, जो चैट होता था, इससे भी इन्हें परेशानी हो रहा था कि ये सारी बातें उजागर हो जाएगी। और जब ये सारी बातें जब पुलिस उसको देखती है तो दंग रह जाती है, पुलिस हैरान हो जाती है, पुलिस परेशान हो जाती है। पुलिस क्योंकि उस नौकर और उस मालकिन के घंटों के चैट, वह अश्लील बातें, सभी चीज पुलिस के समझ में आने लगता है और पुलिस को समझ में आता है कि कहीं ना कहीं से यहीं से मामला है। और वह उज्जवल शर्मा को पुलिस जो है उठा लेती है और थाने ले जाती है। जब उज्जवल शर्मा को उठाकर थाने ले जाती है और जब सख्ती से पूछताछ पुलिस करती है तो पहले तो नानुकुर करते हैं और जब पुलिस अपने पर आती है तो उज्जवल शर्मा सारे आरोप को स्वीकार कर लेते हैं और यह बतलाते हैं कि हम एक फेक अकाउंट बनाए थे, एक लेडीज का फोटो लगा करके, और उससे हम मुकेश पंडित से बात करते थे और हम ही जो है उनको उस जगह पर बुलाए और वह समझते थे कि हम किसी लड़की से बात करते हैं, लेकिन उनसे मैं बात कर रहा होता था और मैं ही उनको गोली मारा। और इसमें मुकेश पंडित के पत्नी का भी संलिप्तता आ जाता है। वह सारी बातें होती है कि उज्जवल शर्मा जो है बतलाता है कि मैं और उनकी पत्नी जो है एक दूसरे से प्रेम कर रही होती है और जब यह मामला कुछ जानकारी में आ जाता है तो उन्हें रास्ते से हटाने का यह प्रबंध होता है और मैं एक फेक अकाउंट बना करके और उनको प्रभावित करती हूँ। वो हमसे मिलने आते हैं और हम गोली मारते हैं। और इस तरह से उज्जवल पंडित जो है उस चीज को, उस गोली को, उस कट्टा को भी बतलाता है कि कहाँ रखा है और पुलिस उस चीज को भी प्राप्त करती है। और इस तरह से मुकेश पंडित के पत्नी और उज्जवल शर्मा को पुलिस अरेस्ट कर लेती है और जेल भेज देती है। और इस गुत्थी को मुकेश पंडित
व्यवसायी नामक गुत्थी को पुलिस बारीकी से सुलभ कर लेती है और पुलिस सुर्खियों में आती है कि इतने बड़े घटना को जिसका कोई सुराग नहीं था, पुलिस बड़े आसानी से इसको सुलझा लिया। पुलिस की चारों तरफ जो है बड़ाई होती है, शहर में पुलिस का बड़ा ही नाम होता है। मित्रों, मैं यह वीडियो किसी को हैरान करने, किसी को परेशान करने, किसी को दुख पहुंचाने के लिए नहीं, अपितु आप सतर्क हो सके, सशक्त हो सके, जागरूक बन सके, इसके लिए लाया। आजकल ऐसा भी समय चल रहा है और किस समय कैसा रूप लेकर के कौन व्यक्ति आपके सामने आ जाएगा, इसको समझना बड़ा ही मुश्किल होता है। इसलिए सतर्कता के साथ जीवन जिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, अब तक के लिए इतना ही। जय हिंद।